हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको थ्योरी और फार्मूला बता चुके हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2। इसका हमको क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। तो रूट्स किस मेथड से निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले जिसका रूट्स निकाला उस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग को पता है कि हम लोग इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 10, और 10 का फैक्टर कर दीजिए तो 2 और 5 आएगा आपका फैक्टर। ठीक है, अब 2 और 5 फैक्टर आने के बाद हमको लाना है मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म कैसे ला सकते हैं? तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2x² + 7x। लाने के लिए मैं लिखूँगा इसको 5x + 2x, और यहाँ पे +5√2 = 0 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इन दो टर्म में कॉमन टर्म क्या है आपका? उन दोनों टर्म से पहले मैं कॉमन निकाल दूंगा, फिर इन दोनों टर्म से कॉमन ले लूँगा। इन दोनों टर्म में अब ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन नहीं तो आपका यहाँ x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचने वाला है √2x, क्योंकि 1x बाहर आ चुका है, प्लस 5 बचेगा। इन दोनों टर्म में ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है और बाकी कॉमन नहीं है। तो 2 और √2 में कॉमन क्या आएगा? +√2। तो यहाँ बचेगा x प्लस सॉरी यहाँ पे √2 भी बचेगा और यहाँ पे 5 बचने वाला है = 0। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। तो √2x + 5 आपका कॉमन आ जाएगा, तो आपका आंसर आने वाला x + √2 भी बच जाएगा = 0। तो यहाँ से इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 2x + 5 को 0 से के साथ इक्वेट कर देंगे और x + √2 को भी 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -5, और ये √2 डिवाइड मल्टीप्लाई में x के साथ इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा। यहाँ से x = -√2 डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेकेंड क्वेश्चन सेमी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ दिया 100x² - 20x + 1 = 0। सेम मेथड, ये 100 और ये 1 को मल्टीप्लाई करके फैक्टर कीजिए, तो आपका 100 ही आने वाला है। 100 का फैक्टर कितना आएगा? 2 का टेबल में 50 टाइम्स में, फिर 2 का टेबल में 25 टाइम्स में, और फिर 5 का टेबल में 5 टाइम्स में, और 5 का टेबल में 1 टाइम्स में। मुझे लाना है 20x। तो ध्यान से देखिए, 5 × 2 = 10 और ये 5 × 2 = 10, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसको लिखूँगा कैसे? 100x² - 10x - 10x। ध्यान से देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 भी आता है, तो ये सही बना है। +1 = 0। अब ध्यान से देखिए, इन दो टर्म से कॉमन क्या है? इन दोनों टर्म से मेरा क्या कॉमन आने वाला है? तो जो कॉमन आएगा उसको कॉमन निकालिए। ध्यान से देखिए, 100 और 10 में मेरा कॉमन 10 आ जाएगा, और x² और x में कॉमन मेरा x हो जाएगा। तो 100 से 10 बाहर आने के बाद 10 बच जाएगा, और x² से 1x बाहर आया तो 1x यहाँ बच जाएगा, -10x तो दोनों पूरा चला गया, तो 1 बचेगा यहाँ पे। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो -1 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा? 10x - 1 = 0। ध्यान से देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो इसको कॉमन निकाल दिए। 10x - 1 कॉमन आ जाएगा, तो मेरा बचने वाला देखिए यहाँ से क्या? 10x - 1 = 0। अब इसका रूट्स निकालना है, तो इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 10x - 1 = 0, तो 10x = 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 1/10। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी देखिए वही आंसर आने वाला है। 10x - 1 को तो राइट में ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/10। तो देखिए ये दोनों इक्वल रूट्स निकला है। यहाँ पे क्या निकला? रूट्स इक्वल। और आप लोग को पता है इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट इसमें 0 हो जाते हैं, और इसमें देखो अलग अलग रूट्स आया, यानी कि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो >0। बट इसका भी काम नहीं है, बट ये समझने के लिए, जो कि आप लोगों को थ्योरी में बताया हुआ है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, अगर रूट वाला क्वेश्चन आता है या फिर सिंपल क्वेश्चन आता है, तो आप इस मेथड के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक बताओ, कोई भी कॉमन नंबर मान लीजिए 5 दिया हुआ है, तो इसमें √5 × √5 होता है, ठीक है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। या फिर एक्सपोनेंट के रूल से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। मान लीजिए 2 भी रहेगा, तो इसे भी हम लोग √2 × √2 ले सकते हैं। ये फैक्टर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए हम लोग कुछ नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना सीखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोल दिया है कि इफ़ x इज अ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसका एक रूट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट होता है, जितना भी डिग्री होता है उतना उसमें रूट्स होते हैं। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अभी हमको फाइंड करना k का वैल्यू। और आपको पता है जब भी किसी भी इक्वेशन का कोई रूट्स होता है, यानी कि वो
उसका एग्जैक्टली डिवाइजर होता है। तो हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए कोई जो दिया हुआ इक्वेशन उसको लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू यहाँ ध्यान से देखिए 3 दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के प्लेस पे पुट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2k इंटू 3 हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9 में 6 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस 6k इज इक्वल टू 0। 6 के राइट साइड चला जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 6k हो जाएगा। अब 6k को मैं 3 भी लिख सकता हूँ तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/6। तो k देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2। बहुत इजी है, अब इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि k का वैल्यू बताना है आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें दे हैव इक्वल रूट्स। यहाँ पे पहले बोल दिया कि दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का एक ही कंडीशन होता है, आप सभी को पता है कि डिस्क्रिमिनांट बिकम्स 0। ये बात आपको पता होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है कि डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू हम लोग b² माइनस 4ac लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2x² प्लस kx प्लस 3 दिया हुआ इक्वल टू 0। तो यहाँ a का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, b का वैल्यू k हो जाएगा और c का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये इसका कॉफिशिएंट जो होता है वो b है और यहाँ पे जो कॉफिशिएंट होता है x² का वो a होता है और ये आपका c होता है, ये आपका b होता है, ये आपका a होता है। मैंने लिख दिया। अब यहाँ फार्मूला में पुट कर दीजिए, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या है k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 2 जाए 3 24 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 और k से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 24 और 24 का स्क्वायर रूट निकालिएगा आप लोग तो आपका आ जाएगा 2 रूट अंडर 6। यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका डिग्री देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 रूट सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2 रूट 6 प्लस भी लेंगे तब भी आंसर यही आएगा और माइनस भी लेंगे तब भी आंसर वही आएगा, तो दोनों सेटिस्फाई करता है। ठीक है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी एकदम सेम है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसको करने से पहले ध्यान देना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है kx माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहला आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, तो kx इंटू एक्स हो जाएगा आपका kx स्क्वायर माइनस 2kx, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैं ऐसा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, a का वैल्यू कितना हो जाएगा k, b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2k और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ये आपको कैसे पता चला, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आप लोगों को पता होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, b जो होता है वो x का कॉफिशिएंट होता है, c मेरा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से मैं आसानी से देखिए ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है तो a b c का वैल्यू निकल जाएगा। अब ये बोला है इट हैव इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट 0, यानी कि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, b का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से माइनस 2k दी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k है, c का वैल्यू आपका 6 है इज इक्वल टू 0। माइनस 2k का स्क्वायर है, माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर ये राइट में चला जाएगा तो 24k हो जाएगा। अब चाहते हैं तो उसको राइट में नहीं भी ले जाके भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए, मान लीजिए दोनों में देखिए कॉमन क्या आएगा, 4k कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, k माइनस 6 भी 0 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 0 आ सकता है, k का वैल्यू 6 आ सकता है, लेकिन 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का वैल्यू 0 ले लीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म तो 0 हो जाएगा तो फिर नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको क्या लिखिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। कैसे समझना क्वेश्चन को, ध्यान से खाली पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। द डायगोनल
ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक कोई भी आप रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें कुछ समझना है इस क्वेश्चन को। एक रेक्टेंगल बना दिया, ये आपको शॉर्टर साइड है, मान लीजिए इसको एक्स मान लेता हूँ। ओके, ये मेरा डायगोनल होता है। डायगोनल क्या बोला, 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी कि जितना भी शॉर्टर साइड है उससे 60 ज़्यादा होगा, 60। उसके बाद बोला है कि इस रेक्टेंगल का जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है। देखो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 30। तो मुझे फाइंड क्या करना है, साइड्स ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का साइड यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप लोग ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे तो राइट एंगल होगा, 90 होगा। तो यहाँ मान लीजिए a, इसको b, इसको c, इसको d। अब ए बी सी ट्राइंगल में ये 90 है, तो हम लोग लेट क्या करते हैं, पहले लेट शॉर्टर साइड को मान लीजिए, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स। आपका जो इसका डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 60, और इसका लेंथ कितना दिया है, एक्स प्लस 30। अब हम लोग लगाने वाले पाइथागोरस थ्योरम को, कि पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम लोग बना सकते हैं, बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग को पता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो आपको पता है, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना दिया, x प्लस 60 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, x प्लस 30 दी होल स्क्वायर प्लस x दी स्क्वायर। यहाँ इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 120 हो जाएगा प्लस 3600। इससे आने वाला एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 60x 2ab में प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना, सभी टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये सभी जो लेफ्ट में दिया हुआ है वो सभी को हम राइट में शिफ्ट करते हैं। तो देखिए राइट में एक्स स्क्वायर था प्लस 60x है, और ये जाएगा तो माइनस 120, 60x था माइनस 120x हो जाएगा, माइनस 3600 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 900 पहले से यहाँ पे है ना, इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 60x में माइनस 120 घटेगा तो माइनस 60x बचेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब 2700 को फैक्टर कीजिए जिससे माइनस 60 आ जाए। आप लोगों को पता है कि 90 इंटू 30 का हम लोग लिखते हैं, तो 9 3 27, तो ये आ जाएगा फैक्टर। तो इसको हम डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का फैक्टर लीजिए, इन दोनों से फैक्टर लीजिए, देखिए दोनों में कॉमन टर्म क्या आने वाला है। कॉमन टर्म से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन आएगा इन दोनों से, तो x माइनस 90 हो जाएगा, इन दोनों से 30 कॉमन आएगा, तो यहाँ से भी हो जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 90 और x का वैल्यू आएगा माइनस 30। अब कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो शॉर्टर साइड जो होगा, ध्यान से देखिए, शॉर्टर साइड जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेथ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ ब्रेथ लिख देता हूँ, जो कि आपका हो जाएगा 90 मीटर, और आपका लेंथ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या दिया, x प्लस 30 यानी कि x प्लस 30 है, तो हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं। तो इस क्वेश्चन में मेनली क्या रिलेशन था कि आपको रेक्टेंगल बना के लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल में रिलेशन को समझना था, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, बहुत छोटा है लेकिन ध्यान से देखिए। बोला कि कंजुगेटिव नंबर क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 3 लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 लेते हैं या फिर 4 5 लेते हैं, तो ये सब कंजुगेटिव मतलब लगातार जो भी लगातार नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटिव नंबर। तो यहाँ पे हमको पता नहीं है, और उन दोनों कंजुगेटिव नंबर का सम का स्क्वायर का सम 365 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंजुगेटिव नंबर लिखने वाले हैं। लेट द कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
और क्या हो जाएगा आपका, आप अगर एक पहला मान लीजिए एक्स होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, दोनों का स्क्वायर का सम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम कितने के बराबर है, 365 के इक्वल है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दीजिए प्लस, इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1, ये इधर आएगा राइट साइड में तो माइनस 365 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 365 में प्लस 1 होगा तो माइनस 364 हो जाएगा। ध्यान से देखिए तीनों टर्म में कुछ कॉमन टर्म है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को कॉमन निकाल दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ 2 हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। ये टर्म उधर राइट में जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टर कीजिए, 182 का फैक्टर करने वाले हैं हम लोग। तो 182 का जब फैक्टर करेंगे हम लोग तो कैसे कर सकते हैं, वही डिवाइड प्राइम फैक्टर कर देते हैं हम लोग। 2 कटे 9 टाइम्स में 1 टाइम, 13 7 जब 13 1 हमको लाना है एक्स लाना है, 7 2 जब 14 आ जाएगा आसानी से। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन हो गया यहाँ से तो x प्लस 14 हो जाएगा माइनस 13, तो x प्लस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 को आप कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ से कितना बचेगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 13 पॉसिबल है और x माइनस 14, तो नेगेटिव नंबर हम लोग नहीं लेने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए देखो लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13, तो आपका सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ था x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।